शोल्डर डिसलोकेशन अपने आप ठीक हो जाता है दोस्तों। शोल्डर डिसलोकेशन का क्या मतलब है? कई बार चोट लगने की वजह से, कई बार खिलाड़ी खेलते समय गिर गया, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो शोल्डर है, जैसे कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं या आप यहाँ देख पा रहे हैं, ह्यूमरस जो आपकी हाथ की हड्डी है और ग्लिनॉइड, इसके बीच के जॉइंट को शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। स्कैपुला और ह्यूमरस जब आपस में डिसलोकेट हो जाते हैं, मतलब जो आपकी हाथ की हड्डी है वो डिसलोकेट होकर आगे आ गई, उसको बोलते हैं शोल्डर डिसलोकेशन। तो क्या दोस्तों ये अपने आप ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, आज हम इसी पे बात करें। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर शोल्डर डिसलोकेशन क्यों होता है, कैसे होता है, और एक बार हो जाए तो ये बार बार में क्यों होता रहता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि शोल्डर डिसलोकेशन आपकी हाथ की हड्डी है, वो जब स्कैपुला से हट जाती है उसको शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। ये आपको खेलते समय हो सकता है, कई बार लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं या फिर कन्वर्जन्स आते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। कई बार चोट एक्सीडेंट लगने की वजह से होता है, गिरने की वजह से हो सकता है। एक बार जब ये होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों, और आपका हाथ उठना बंद हो जाता है, क्योंकि ये जो पूरा हाथ की हड्डी है ह्यूमरस, वो पूरी की पूरी या तो आगे जाती है मोस्ट कॉमनली, कई बार वो पीछे की तरफ भी चली जाती है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जो आपका हाथ बिठा देता है। कई बार पेशेंट खुद अपना हाथ बिठाना सीख जाते हैं, जो खुद खींच के अपना हाथ बिठा लेते हैं। अब एक बार अगर शोल्डर डिसलोकेशन हो जाए और आपकी अगर एज 45-50 से कम है, तो हो सकता है कि ये बार बार में होता रहे। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि जैसे कि हम एनाटॉमी देख पाते हैं, ये आपका ग्लिनॉइड है, ये ग्लिनॉइड है, और इस पे ये हाथ की हड्डी आपस में आर्टिकुलेट करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्लिनॉइड के चारों तरफ लेब्रम रहता है। लेब्रम एक पहाड़ की तरह रहता है जो आपके हाथ की हड्डी ह्यूमरस को डिसलोकेशन से बचाता है। जब दोस्तों पहली बार शोल्डर डिसलोकेट होता है तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ग्लिनॉइड की कैविटी, जो ग्लिनॉइड है उसके ऊपर जो लेब्रम रखा हुआ है उसको फाड़ देता है। इसको बोलते हैं दोस्तों बैंकार्ड लीजन। ये जो लेब्रम है वो फट जाता है और यहाँ पर इस तरह से खड्डा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर एक रेंट डेवलप हो जाता है, मतलब हर जगह तो पहाड़ है पर यहाँ पर पहाड़ गायब हो गया, ये गिर के नीचे आ गया। इस वजह से आपका हाथ है वो बार बार में डिसलोकेट होता रहता है। जब एक बार ये डिसलोकेट, तो दोस्तों अगर आपका शोल्डर पहली बार डिसलोकेट हुआ तो हो सकता है कि आपके लेब्रम में इतनी बड़ी चोट नहीं लगी कि वो बार बार में। इस कंडीशन में अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, शोल्डर डिसलोकेशन प्रिवेंशन और शोल्डर डिसलोकेशन ट्रीटमेंट की एक्सरसाइजेज, तो हो सकता है कि आपका शोल्डर डिसलोकेशन बिल्कुल ठीक हो जाए और दोबारा कभी नहीं आए। अगर आप वो एक्सरसाइज जानना चाहते हैं तो आप नीचे व्हाट्सएप बटन पे अपनी MRI भेज सकते हैं और हम आपको फ्री में एक्सरसाइज शेड्यूल भेज देंगे, कौन सी आप एक्सरसाइज करें जिससे आपका शोल्डर डिसलोकेशन बिल्कुल ठीक हो जाए। पर दोस्तों अगर आपके MRI में बैंकार्ड लीजन बड़ा लिखा हुआ है या कंप्लीट बैंकार्ड लीजन लिखा हुआ है, बोनी बैंकार्ड लीजन लिखा हुआ है, इस कंडीशन में कई बार एक्सरसाइज उसको ठीक नहीं कर पाती है। उस कंडीशन में शोल्डर डिसलोकेशन अपने आप ठीक नहीं होता है दोस्तों, और मैं दूरबीन की सर्जरी करके, दूरबीन की सर्जरी का मतलब है कोई चीरा नहीं लगता, छोटे छोटे छेद से टेलीस्कोप की मदद से, जिसको आर्थ्रोस्कोप बोलते हैं, उस वजह से इस लेब्रम की सर्जरी की जाती है। आजकल फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस एडवांसमेंट के कारण बहुत जल्दी रिहेबिलिटेशन हो जाता है सर्जरी के बाद। आप लगभग 15 दिन से लेके 21 दिन के बीच में अपना पूरा हाथ उठा पाते हैं सर्जरी के बाद, और 3 महीने में आप गेम में जा सकते हैं। ये फिक्सेशन नॉर्मल फिक्सेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, नॉर्मल फिक्सेशन में हम यहाँ पर धागे यूज़ करते हैं, पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर टेप का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर फिक्सेशन हमने जो लेब्रम फटा हुआ था उसको दोबारा चिपकाया है, पर ये फाइबर टेप की मदद से चिपकाया और साथ में बायो कंपोजिट एंकर लगाया, और इसमें नॉटलेस, इसमें कहीं गांठ नहीं लगी हुई। सो ये नॉटलेस रिपेयर है विद सूचर टेप। ये कन्वेंशनल मेथड से बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसमें आपको ज़्यादा देर तक जॉब की छुट्टी भी नहीं करनी पड़ती और 3 महीने के अंदर वापस गेम में जा सकते हैं। अगर आपके MRI में बैंकार्ड लीजन, हिल-सैक्स लीजन, इस तरह का कोई भी वर्ड लिखा हुआ आया है तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए और हम बताएंगे सबसे बेस्ट इलाज कौन सा रहेगा।